आज राघव पहुंच गया है हिमाचल के एक ऐसे गांव में जहां लोग अंधेरों का नाम सुनकर कांप जाते हैं। गांव के कुछ लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई अनजानी मुसीबत उनके बीच आ गई हो। पिछले कुछ सालों में इस गांव से 5 लोग गायब हो चुके हैं, वो भी अचानक। इस गांव में एक मकान 10 साल से खाली था, पर अंदर एक नया लालटेन जल रहा था। राघव वहां जाता है, तभी एक साया उसके पीछे से गुजरा, लेकिन उसे लगा ये सिर्फ एक वहम है। गांव की माया दादी ने चेतावनी दी, रात में बाहर निकलना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। लेकिन राघव ने दादी की बात को नजरअंदाज किया और रात को ही मीरा के साथ निकल पड़ा। तभी उसे दीवार पर बना ये चिन्ह दिखा, जो कुछ देर के लिए गायब हुआ लेकिन फिर दिखने लगा। वो बिल्कुल किसी पुरानी तंत्र विद्या का हिस्सा लग रहा था। उस रात राघव के कान में किसी ने धीरे से कहा, वापस मुड़ जाओ, अभी भी वक्त है। राघव तुरंत उठकर मीरा के साथ जंगल की ओर बढ़ने लगा। तभी गांव का एक पुराना आदमी चीख कर बोला, जंगल में मौत रहती है, लौट जाओ। राघव पूरी तरह चौंक चुका था। तभी उसे पुराने मंदिर में कुछ हिलता दिखा। राघव ने मीरा को बाहर रुकने को कहा और खुद अंदर जाने लगा, लेकिन मीरा भी पीछे पीछे आने लगी। मंदिर की दीवारों पर बड़े बड़े काले हाथों के निशान उभर आए, जिसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। राघव अंधेरे में कुछ घूर रहा था, जैसे उसके सामने कोई और दुनिया हो। अचानक गुनगुनाहट हुई, जलती हुई मोमबत्ती बुझ गई और ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन मंत्र फिर से जाग गया हो। दोनों पूरी तरह डर चुके थे और तुरंत वहां से भागना शुरू कर दिया। तभी उनके पीछे एक साया आने लगा, जो इंसान नहीं लग रहा था। दोनों जैसे तैसे माया दादी के पास पहुंचे और सारी बातें बताईं। तब माया दादी ने उन्हें एक तावीज दिया, कहा सिर्फ यही उन्हें बचा सकता है। जिसके बाद मीरा ने उस दीवार वाले सिंबल को इंटरनेट पर चेक किया और उसके होश उड़ गए, क्योंकि ये सिंबल एक बलि की प्रथा से जुड़ी थी। वहां बैठी माया दादी को अपने बचपन की बात याद आई कि उसने एक साया देखा था जो एक लड़के को खींचकर अंधेरे में ले गया था। वहीं दूर बैठकर एक गांव वाला आधी रात को एक गुप्त विधि पढ़ रहा था, किसी को बलि देने के लिए। राघव ने ठान लिया, सच दुनिया के सामने लाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब कैमरे ने जो दिखाया उसे देखकर राघव के होश उड़ गए। एक अजीब सा साया छत पर उल्टा होकर चल रहा था। वो इंसान की तरह लग तो रहा था, लेकिन वो इंसान नहीं था। मीरा ने फुटेज ज़ूम किया। उस साये की आंखें लाल चमक रही थी, जैसे वो जिंदा है और उन्हें ही देख रही हो। दोनों डरकर बाहर निकल आए। मीरा पूरी तरह से डर चुकी थी, लेकिन राघव रुकने को तैयार नहीं था। उसके लिए यह सच जानना अब एक जुनून बन चुका था। तभी जंगल के बीच एक बलि दी जाने वाली जगह मिली, जहां जमीन पर हड्डियां बिखरी थीं और खून सूख चुका था। जैसे ही राघव ने मिट्टी छुई, हवा में फिर वही आवाज गूंजी, पीछे मुड़ जा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने अपना कैमरा ऑन किया। उसके लेंस में कुछ दिखाई दिया, एक चेहरा जिसका आधा हिस्सा जला हुआ था और आंखें बिल्कुल काली थीं। इसके बाद तुरंत दोनों वहां से निकल गए। माया दादी ने कहा, उस पेड़ के नीचे बलि दी जाती थी, वही है उस साये का घर। मीरा अचानक जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें पलकना बंद कर चुकी थी। कुछ उसके अंदर घुस गया था। मीरा की आवाज बदल गई थी और मुंह से भी कुछ अजीब सा निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कोई और बोल रहा हो। माया ने जलती जड़ी बूटियों से एक चक्र बनाया
और मंत्र जाप करने लगी। मीरा के मुंह से काली गंदी टाल निकल गई और उसकी सांस वापस आ गई। तभी राघव को मंदिर के नीचे दबी हुई एक पुरानी डायरी मिली जिसमें किन लोगों को बलि दी गई है उसका जिक्र था। डायरी पढ़ने पर राघव को पता चला इसी जगह एक छोटे लड़के को पूरे गांव के सामने बलि पर चढ़ा दिया गया था। उसी डायरी में बना चेहरा वही था जो लेंस में दिखा था। अब सच सामने था। मीरा ने होश में आते ही एक सिंबल बनाया और यही तंत्र का प्राचीन प्रतीक था, जिसके बाद दोनों फिर इसकी गुत्थी सुलझाने बाहर निकल पड़े। गांव के बुजुर्ग छुपकर सब कुछ देख रहे थे, जैसे ये सब उनकी प्लानिंग का हिस्सा हो। तभी मीरा ने दो औरतों को बात करते सुना। अगर एक और बलि नहीं दी गई तो वो साया पूरे गांव के लोगों को मार देगा। जिसके बाद राघव के होश उड़ने वाले थे, क्योंकि मंदिर की दीवार पर लिखा था अगला नंबर राघव का है। तभी जंगल में अचानक कोहरा छा गया। राघव अकेला रह गया और मीरा का नाम पुकारता रहा। मीरा वापस आई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे वो मीरा नहीं रही और उसके अंदर किसी का साया आ चुका है। उसने पीछे हटना शुरू किया, लेकिन मीरा की आंखें उस पर टिकी हुई थी बिना पलक झपकाए। और फिर मीरा के पीछे वो साया खड़ा था, लंबा, मुर्दा सा, और उसे किस नाम से बुलाया जाए शब्द ही नहीं थे। बस उसके बदन से काले धुएं निकल रहे थे। ये सब देखकर राघव ने माया दादी का दिया तावीज पकड़ लिया और मीरा की जान बचाने के लिए भागा। जैसे ही तावीज उस साए के पास गया, एक भयानक चीख गूंजी। पूरी हवा कांप उठी। माया दादी आई और मंत्र पढ़ते हुए जलती जड़ी बूटियां हवा में घुमाई। वो साया धीरे धीरे काले धुएं में बदल गया और फिर गायब हो गया। गांव वाले चुपचाप माया दादी के सामने झुक गए, जैसे उनका राज खुल गया हो। मीरा होश में आई, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था, सिर्फ आंसू बह रहे थे। राघव ने अपने व्लॉग को एंड किया। उसकी आवाज कांप रही थी। सच रिकॉर्ड हो चुका था। जब कैमरा ऑफ होने वाला था, तभी जंगल के कोने में एक और साया हिलता दिखा और फिर एक आवाज आई, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।